जोहार सभी को। आज हम सभी क्लास 10 के प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जिसमें से आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक मान को दूसरे में स्थापित करना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। तो ठीक इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो किसी एक समीकरण से हम लोग चलेंगे और एक समीकरण का जो भी मान आएगा उसको हम दूसरे समीकरण में क्या करेंगे? स्थापित कर कर हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले हल लिखेंगे। पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 नाम देंगे और दूसरे को समीकरण 2। तो जब भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप समीकरण 1 से चलिएगा। समीकरण 1 का वैल्यू जो भी आएगा उसको हम दूसरे समीकरण में स्थापित करेंगे, आने की उसमें हम रख देंगे। इसके बाद उसका जो वैल्यू होगा उसको हम अगले समीकरण में स्थापित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 40। आप यहां से या तो आप x का मान निकाल सकते हैं या तो y का मान निकाल सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, या तो x का या तो y का। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या होगा? 14। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो x का वैल्यू आया 14 माइनस वाई। अब इसी के मान को हमको समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं समीकरण 3। नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब इसी समीकरण 3 का जो x का मान आया है इसी को यहां से उठाना है और यहां से उठाकर जो हमारे पास समीकरण 2 बचा हुआ है इसमें से हम क्या करेंगे? मान को रख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो चलिए 2 में हम किसका मान रखेंगे? 3 का। मतलब ये जो 3 का मान आया है इसी को हमको स्थापित करना है समीकरण 2 में। तो चलिए स्थापित करते हैं। क्या है हमारे पास समीकरण 2? तो है x माइनस वाई बराबर 4। अब जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे इस वैल्यू को स्थापित करेंगे, इस मान को स्थापित करेंगे। तो x बराबर आया है 14 माइनस वाई, तो x के स्थान पर लिखेंगे 14 माइनस वाई और यहाँ पहले से y है, इसके बाद बराबर में 4। अब एक जाति को एक तरफ करेंगे तो देखेंगे y और y एक जाति का है, 14 और 4 एक जाति का है। तो 14 को हम उधर लेकर चलेंगे और इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, दोनों कर्ज में है। तो y और y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर, इधर 4 है और इधर 14 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहां से क्या आ जाएगा? -2y बराबर +4 में से -10 को घटा देंगे तो -10 होगा, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी को हम लगाते हैं। अब क्या करेंगे? माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास बचेगा 2y बराबर 10। इसलिए y बराबर कितना आएगा? 10 और ये इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में। तो y का मान कितना आ जाएगा? काट देंगे 2 से तो 2 बचेगा 10। y का मान आएगा आपका 5। अब इसका मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में एक के मान को दूसरे में हमको स्थापित करना है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या था?
x बराबर 14 माइनस वाई। अब x बराबर क्या हो जाएगा 14 और y का मान आया है 5 यानी x का मान क्या आएगा 9। अब इस प्रकार से आप x का भी मान ज्ञात कर दिए और y का भी मान ज्ञात कर दिए। यही हमको ज्ञात करना था प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1।